इतने भव्य दिव्य आयोजन को लेकर आपकी आपत्तियां क्या है और आप खुश क्यों नहीं हैं? मोदी जी ने 22 तारीख को ठान लिया है, तो मुहूर्त हो या ना हो, मंदिर पूरा हो या ना हो, विधान पूरा हो या ना हो, हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये हर धर्मता अच्छी नहीं। क्या ये स्वयं को सनातनी कहते हैं? ना ये समय का ध्यान रख रहे हैं, ना मान्यताओं का ध्यान रख रहे हैं। है क्या, इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या आप मानते हैं इसके पीछे? वो तो एक संत परंपरा से हैं। वो तो मोदी को कह सकते हैं कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो विधि संगत कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत कह रहे हैं, इसका पालन। चंपत राय के भी आप जानते हैं वो क्या थे, कहाँ थे, चंपतिया, आज कहाँ है वो? मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा नाम लेके हमें अपनी जवान नहीं खराब करना चाहिए। ये लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कहीं देवेंद्र जी की भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। साहब, अगर मैं बेईमान होता तो मैं कहीं घर पे चद्दर तान के छुपा होता और घर पे मोदी का बिल्ला लगा के निकलता कि लोग सोचे कि ये मोदीवादी व्यक्ति है। मैं तो डंके की चोट पे सीना तान के कहता हूँ कि ये चोर हैं, बेईमान हैं, ये धर्म विरोधी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राम मंदिर का लोकार्पण समारोह निकट है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन शेष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मंदिर देश को समर्पित करने वाले हैं। लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसे जैसे निकट आ रहा है, वैसे वैसे नित नए विवाद भी इस पूरे आयोजन से जुड़ते चले जा रहे हैं। विशेषकर शंकराचार्यों ने इस आयोजन का न्योता अस्वीकृत कर दिया है। वे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भी अनेक सवाल उठाए हैं, लेकिन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर ट्रस्ट न्योता निरंतर भेज रहा है। वहां मंदिर में जो पूरा का पूरा आयोजन है उसके लिए तैयारियां तेज हैं। छुपा नहीं है, यह पूरा का पूरा आंदोलन बरसों की लड़ाई जाकर सफल हुई है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी सनातनी इस पूरे मसले मामले से निरंतर जुड़े रहे थे, संघर्ष करते रहे थे। और अब जब ये एक खुशी का पल है, खुशी का क्षण है, तो तमाम सवाल, तमाम बवाल भी हो रहा है। और ये जो पूरा आंदोलन था, इस आंदोलन में बहुत महती भूमिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भी रही है। हिंदू महासभा इस पूरे जो राम जन्मभूमि विवाद था उसमें पक्षकार रहा है। उसने कोर्ट में निरंतर इस पूरे आंदोलन के लिए अगुवाई की। इस भूमि को लेने के लिए संघर्ष करता रहा। और आलम यह रहा कि जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कमलेश तिवारी, उनकी तो हत्या हो चुकी है, हत्या हो गई थी। तो बहुत जो अब पूरे के पूरा मामला जिसको लेकर देश में एक ऐसा इस समय उत्सव का माहौल है, तैयारियां अंतिम चरणों में है, पूजा और लोकार्पण, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निकट है। तो जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, और इस पूरे मामले मसले से जुड़े एक बहुत बहुत अहम शख्स जो रहे हैं, उनका नाम है देवेंद्र पांडे जी। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, और इनके सीने में बहुत सारे राज दफन है पूरे के पूरे आंदोलन से जुड़े और संघर्ष जो करते रहे। तो इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। तो हम आज 4 PM की मुलाकात श्री देवेंद्र पांडे जी से कराने जा रहे हैं, जो इस पूरे आंदोलन के अगुवा रहे। इस आंदोलन को उन्होंने भरपूर जो कुछ हो सकता था, किया जा सकता था, उसके लिए करते रहे। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं। हम शुरुआत करना चाहेंगे देवेंद्र जी की एक खुशी का पल है, खुशी का क्षण है, लेकिन आपके चेहरे पर वो खुशी के भाव नजर नहीं आते हैं। कई सारे सवाल आपने भी खड़े किए हुए हैं। तो सबसे पहले, इतने भव्य दिव्य आयोजन को लेकर आपकी आपत्तियां क्या है और आप खुश क्यों नहीं हैं? पहला सवाल आपसे देवेंद्र जी। राम जन्मभूमि का जो मसला है, सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, प्रचारित भी है कि निरंतर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद
आज रामलला की जन्मभूमि का वैभव पुनः लौटा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पवित्र भूमि में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हम सबको बड़ी आत्मिक प्रसन्नता है। हमें लगता है पूरे विश्व के सनातनियों के मन में आज उत्साह का वातावरण है। हमारे उत्साह में ना कल कमी थी, ना आज कमी हो और ना कल कमी होगी। हमारा जो वैचारिक मतभेद है वो शास्त्र सम्मत है। किसी भी जगह को हम बदल सकते हैं, अपने रहने के घर को बदल सकते हैं, पड़ोसी को बदल सकते हैं, यहाँ तक कि देश की सीमाएं भी परिस्थित जन हालात में बदली जा सकती हैं, लेकिन किसी का जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या, जिसके लिए हजारों लाखों सनातनियों ने अपना बलिदान दिया। आंदोलन जब हुए, मुलायम सिंह की सरकार में सैकड़ों संतों को और कार सेवकों को गोलियां लगी। कई लोगों का तो आज तक पता नहीं चला, उन्हें चील, कौवे, कुत्ते कौन खा गए, नदी में उनकी लाशें सड़ गई, क्या हुआ। आज भी हजारों ऐसे कार सेवक थे जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना बलिदान दिया। तो तकलीफ इस बात की होती है कि जब इतना बलिदान हुआ, इतना संघर्ष हुआ, इतनी पवित्र भूमि को न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी, तो उस मंदिर के निर्माण को पूरा न करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की जो जल्दबाजी की जा रही है वो थोड़ा सा कष्टप्रद है, क्योंकि वो विधि संगत नहीं है। हमारे यहाँ सनातन की परंपरा के आधार पर जब कोई मंदिर का निर्माण होता है तो सर्वप्रथम ध्वज स्थापना होती है, जिसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं, मंदिर के द्वार पर। मंदिर में शिखर जब बनता है तो वहां शिखर में कलश स्थापना होती है और गर्भगृह के भीतर राम जी की या जिस भी इष्ट की हम प्रतिमा स्थापित करना चाहें उनकी प्रतिमा की स्थापना होती है और विधि सम्मत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। अभी ना तो मंदिर का गर्भगृह पूरा बना, ना मंदिर का पूरा गुंबज बना, ना भी ध्वज स्थापना की कोई परिकल्पना भी नहीं है। उस कंडीशन में 22 तारीख जो चुनी गई है, तो मुझे लगता है कि 22 तारीख को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तैयारियां पूरी नहीं है और अधूरी तैयारी। हमें लगता है जल्दबाजी किस बात की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, कोई अतिक्रमण करता या आक्रमण करता आज नहीं है। कोई भी पिटिशनर हमारे खिलाफ कहीं और कोर्ट में जा नहीं रहा है। भूमि हमारे पास है, निर्माण चल रहा है। फिर ऐसा क्या जल्दबाजी हुई मोदी साहब को कि नहीं साहब मंदिर अधूरा रह जाए तो रह जाए, हम प्राण प्रतिष्ठा आज ही करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में विधि संगत तरीके से सर्वप्रथम हम लोग घर में छोटा सा आयोजन भी करते हैं तो सबसे पहला कार्ड ईश्वर को लिखते हैं, दूसरा गुरु को लिखते हैं। हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं, जो रामानुजाचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो जगत गुरु हैं, इन सबको प्रथम कार्ड की तो बात छोड़ दीजिए। ये तो इनका जो आमंत्रण है, तो मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ये दर्शक दीर्घा में बैठकर सिर्फ तालियां पीटेंगे। तो जिस परंपरा को बचाने के लिए हम लड़े, राम जी के लिए हम क्यों लड़े? क्योंकि हमारे सनातनियों की आस्था का वो केंद्र था। तो सनातनियों की आस्था के केंद्र का जब उद्घाटन हो रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो उन्हीं सनातनियों का और सनातनी परंपरा का अपमान हो तो ये सनातन का सम्मान कैसे हुआ? ये विधि संगत कैसे हुआ? हम लोगों की नाराजगी सिर्फ इतनी ही है। शंकराचार्यों की नाराजगी बिल्कुल जायज है, विधि संगत है, वेद संगत है, सनातनी परंपरा के अनुरूप है। और मोदी जी की हठधर्मिता बड़ी कष्टप्रद है कि उन्होंने तो बीड़ा उठा लिया है कि संपूर्ण राष्ट्र नाराज हो जाए तो हो जाए। मोदी जी ने 22 तारीख को ठान लिया है, तो मुहूर्त हो या ना हो, मंदिर पूरा हो या ना हो, विधान पूरा हो या ना हो, हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये हठधर्मिता अच्छी नहीं है। बस इसी से हम लोगों का थोड़ा मन खिन्न है। मैं आपसे अगला सवाल करूं उसके पहले एक चीज और भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये दर्शकों तक जाना चाहिए। आप अभी मध्य प्रदेश में हैं, कल भोपाल थे, आज सतना में है, जो मुझे आपसे संपर्क करने का अवसर मिला। कल मैं आपसे नहीं कर पाया तो अंततः आप मुझे सतना में। तो आपका मध्य प्रदेश दौरा कैसे था, क्या सिलसिला था, थोड़ा सा उसको ही बताएं, फिर मैं अगला सवाल। अभी तो हम अयोध्या गए थे 6 तारीख से
अयोध्या में मैं थे उस हम सवाल पे आने लगातार। वाला था, आपसे अगला सवाल वो पूछूंगा, आप बताइए, प्लीज बताइए। 7 तारीख को मैं अयोध्या में था और अयोध्या जाने का हमारा अभिप्राय बड़ा स्पष्ट था। हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे, सुनी सुनाई बातों में, क्योंकि मीडिया में वही मैं जो पूछ रहा था कि मंदिर की स्थिति क्या है, आप अयोध्या अभी होके आए, मैं पूछने वाला था, अगला सवाल मेरा यही था कि वह जी हालात क्या है, अपनी आंखों से देख कर आए हैं, तो दोनों चीजें आप बताइए प्लीज, कंटिन्यू। बहुत बहुत दुखद है। जो लोग गए या जिन्होंने उस भाव और भावना से देखा, तो मुझे नहीं लगता कि अयोध्या जाके लौटने वाला कोई भी व्यक्ति आत्मिक सुख की अनुभूति कर रहा होगा। 2 एकड़ 77 डिसमिल जमीन जो राम जन्मभूमि कहलाती है, न्यायालय ने दे दिया। 57.77 एकड़ भूमि सरकार की तरफ से अधिग्रहित की गई। तो अपन 67 एकड़ जमीन, तो 67 एकड़ की तो हम बात ही नहीं करते। वहां तो अभी ना तो वो भूमि बराबर की गई, ना उसका बाउंड्री वाल किया गया, ना वहां किसी तरीके का कोई प्लांटेशन किया गया, ना उसी वहां किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है डेवलपमेंट के आधार पे। जो डेवलपमेंट दिख रहा है, तो मेन रोड से जो कॉरिडोर बनाया जा रहा मंदिर तक जाने के लिए, जब उस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं तो बड़ा भारी दरवाजा बना हुआ है। मैं भी उस दरवाजे से गया और जब मैं उस दरवाजे से जा रहा था तो हमारे सुरक्षा में जो लोग लगे हुए थे, तो जल्दबाजी में उनका पैर एक पिलर पे पड़ गया। खंभा जो पड़ा हुआ था 10 से 15 फीट का, बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लाल कलर का। तो उस पे जैसे ही उसका पैर पड़ा तो वो खंभा बीच से 2 टुकड़े हो गया। तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। हमने कहा कि ये खंभा यार तुम्हारे पैर से टूट गया, ये ठीक नहीं है। लेकिन मन में विद इन सेकंड विचार आया कि इतना मोटा खंभा जो 1 फीट से ज्यादा मोटाई का दिख रहा है, टूट कैसे गया। मैं जब खंबे के पास गया, उसमें हाथ लगाया, तो जानकर आपको आश्चर्य होगा, वो खंबा जो हमें पत्थर की आकृति का दिखता है, जिसमें मेहराब बना हुआ है, प्लास्टिक का खंबा लगाया जा रहा है। क्या राम जन्मभूमि का कॉरिडोर सिर्फ मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाया जा रहा है, साल 2 साल के लिए बनाया जा रहा है, कि राम जी का मंदिर जो बन रहा है वो अनंत काल तक के लिए बनाया जा रहा है, दीर्घ काल तक के लिए बनाया जा रहा है। तो जल्दबाजी में जो इस तरीके की लपटा लपेटी वहां हो रही है, उसे देखकर हमारा मन क्षुब्ध हुआ। फिर मैं गया, रामलला जी के दर्शन करने थे, उनके दर्शन किए। लौट के जब निर्माणाधीन मंदिर को हमने देखा, तो अभी मंदिर का प्रथम गुंबज कंप्लीट होने की स्थिति में है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्योंकि 3 माले का उसका शिखर बनना है, तो स्वाभाविक बात है कि पहले शिखर के बाद उसके ऊपर दूसरे और तीसरे माले के शिखर का काम लगेगा। तो काम करने वाला कौन सा व्यक्ति होगा? कोई शंकराचार्य तो होगा नहीं कि जो बाथरूम जाए और निकल के नहाए और फिर अपने वस्त्र चेंज करे तब मंदिर के गर्भगृह में जाए। लेबर ही तो करेगी, मजदूर ही तो करेंगे। आने वाले दिनों में गर्मी आ रही है, जूते पहनकर वो मंदिर के शिखर पे चढ़ेंगे, पान गुटखा सिगरेट का उपयोग करेंगे और वहीं से पीक करेंगे, वहीं से थूकेंगे। तो रामलला की जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके वैभव की हम स्थापना कर रहे हैं कि उसकी दुर्गत कर रहे हैं? ये जो हमने देखा, अभी जो पूरा रामलला का जो मंदिर कंप्लीट होना चाहिए, अभी हम लगता है कि वो मंदिर 30% से ज्यादा भी नहीं बना है। 30% से ज्यादा नहीं बना। अभी 70% जिस मंदिर का काम बाकी हो। हम लोग सनातनी लोग हैं, टूटू ही मूर्तियों की पूजा नहीं करते, उसे ले जाके प्रवाहित कर देते हैं। मंदिर अगर खंडहर हो जाए तो उसका जीर्णोद्धार कराते हैं, फिर भंडारा करते हैं, पूजन करते हैं, तब वहां दर्शन और भजन कीर्तन के बाद दर्शन प्रारंभ होते हैं। तो प्रथम हमारा आरंभ ही जब अधूरे मंदिर से हो रहा है, तो ये थोड़ा सा तकलीफ की बात है। और इस तकलीफ को मैं किससे व्यक्त करूं? आज तो जिन लोगों के हाथ में मंदिर की बागडोर है, या जो लोग अपने आप को शंकराचार्य धर्म और राष्ट्र सनातन से ऊपर मानते हैं, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका अहंकार इस राष्ट्र से बड़ा है। तो हम लोगों की नाराजगी सिर्फ इतनी है। दूसरा एक छोटा सा अपना वृतांत इससे जुड़ा हुआ कंप्लीट कर दूं, क्योंकि बात ये हो रही कि हमारी नाराजगी का कारण क्या है। ये मंदिर प्रभु श्री राम का है, जिन्हें संपूर्ण विश्व के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अमर्यादित तरीके से हो रही है, ये ज्यादा कष्टप्रद है।
जब रामेश्वर के तट पर राम जी पहुंचे, उस समय सीता जी का हरण हो चुका था। सीता जी लंका में थी। रामेश्वरम के तट पर जब शिवलिंग की स्थापना होनी थी, तो रामचंद्र जी ने कहा कि एक कोई कुशल और अच्छा विद्वान पंडित ढूंढो। रावण से विद्वान कोई भी नहीं था। रावण वह व्यक्ति था जिसने सीता जी का हरण किया था, फिर भी उसके अंदर गुण था, विद्वान था, तो उसे पुरोहित के रूप में भगवान राम ने स्वीकार किया। और पुरोहित धर्म का निर्वहन करते हुए रावण ने कहा कि प्रभु, बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं होती। तो राम जी ने कहा, पत्नी कहां से लाऊं? तो रावण फिर लंका से सीता जी को बुलवाया गया, उनके बगल में बैठी, प्रभु भोलेनाथ की आराधना हुई, तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, उस समय रामचंद्र जी ने माता सीता का त्याग कर दिया था। उस समय भी इनके गुरुजनों ने यही कहा कि अश्वमेध यज्ञ तो कर रहे हो राम, लेकिन पत्नी के बिना पूरा नहीं होगा। उस समय माता की प्रतिमा उनके साथ रखी गई। तो मोदी जी ना तो रणुआ हैं और ना विधुर हैं, उनकी शादी भी हुई है और पत्नी भी है। बिल्कुल। तो मैं तो आपके माध्यम से मोदी जी से निवेदन कर रहा हूं कि अपनी पत्नी का वनवास पूर्ण कर दो, उन्हें अपने बगल में बैठा लो, तो एक मान्यता तो पूर्ण हो जाए, सनातन की परंपरा का कुछ तो पालन हो जाए। तो इस तरीके से जो इनकी तानाशाही है, वो हमारी नाराजगी का कारण है। देवी जी, लेकिन वो तो स्वयं को सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं मोदी जी। आप बता रहे हैं कि 30% काम ही अब तक हो पाया, और उसमें भी जो हो रहा है प्लास्टिक के खंभे। शायद वो महाकाल याद होगा आपको, महाकाल में क्या कुछ हुआ था, एक आंधी में तूफान में उड़ गया था, और कितने आरोप, कितने प्रत्यारोप हुए थे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मुझे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी। तो मेरा दो सवाल ये है कि ये क्या ये स्वयं को सनातनी कहते हैं, ना ये समय का ध्यान रख रहे हैं, ना मान्यताओं का ध्यान रख रहे हैं, है क्या, इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या आप मानते हैं इसके पीछे? इसके लिए मुझे लगता है कि मोदी जी का सनातन धर्म के प्रति कितना स्नेह रहा है, संतों का कितना सम्मान करते हैं, इस बात पे भी एक नजर हमें डालनी चाहिए। आप सबको जानकारी है कि तमिलनाडु की कांची पीठ जो है, जैन सरस्वती जी परम पूजनीय, वहां के जो 69वें शंकराचार्य जी थे जी, राम जन्मभूमि के विवाद को निपटाने के लिए उनको मध्यस्थ बनाया गया था। जी बिल्कुल, उन्होंने मध्यस्थता की थी। जी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्होंने 30 नवंबर 2006 को हजारों संतों को लेकर राम जी की जन्मभूमि की परिक्रमा की थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जेल गए थे। जब दोनों इन शंकराचार्यों का निधन हुआ, तो मोदी साहब ने ट्वीट से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। सिर्फ 4 ही तो शंकराचार्य होते हैं इस राष्ट्र में। उन शंकराचार्यों के परलोक गमन पर एक दिन का इन्होंने अवकाश तक घोषित नहीं किया, और ये वहां तक गए भी नहीं। दूसरा, 30 सितंबर 2015, उस समय तक मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। अबू मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, ये बनारस में थे, और वाराणसी में इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इनको पुलिस ने घसीट घसीट कर मारा, बीच सड़क पर मारा। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि मोदी जी उस समय प्रदेश की सरकार के बीच में दखलंदाजी करने की हैसियत न रखते हो, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन चुके थे जी। जब ट्वीट करते हैं दिन में 2 बजे और रात में 2 बजे मोदी साहब किसी भी बात पे ट्वीट करते हैं, तो एक ट्वीट ही कर देते कि संतों के साथ इस तरीके की जो घटना हो रही है ये ठीक नहीं है। आप एक ट्वीट नहीं दिखा सकते हैं। आज वही अवमुक्तेश्वरानंद निंदा का पात्र बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल है। वसुदेवानंद सरस्वती, जिन्होंने सारी जिंदगी स्वरूपानंद सरस्वती जी से गद्दी की लड़ाई लड़ी, अपने आप को शंकराचार्य घोषित करने की लड़ाई लड़ी। जब राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ, तो एज ए शंकराचार्य मोदी साहब ने उनको शामिल किया, बाकी 4 शंकराचार्यों को आपने छोड़ दिया। जो पीठ में बैठे हुए शंकराचार्य थे उनको छोड़ दिया। आपको याद होगा कि अखाड़ा परिषद के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे ज्ञानदास जी,
जी ये अपना हनुमानगढ़ी के महंत भी है ये। जी जी तो इन्होंने जब राम जन्मभूमि का ढांचा गिराया जा रहा था, तब ज्ञानदास जी ने कहा था कि खून में सनी हुई मंदिर मुझे नहीं चाहिए, यह भूमि पवित्र नहीं रह गई जहां हिंदू मुसलमानों का खून बहा है, इस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यहां मंदिर बनाना ठीक नहीं है। और इन्होंने ही अखिलेश यादव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि यहाँ अखिलेश की सरकार बने तो उत्तम होगा, वो ये भाजपा की सरकार ठीक नहीं है। आज उनके शिष्य राजू दास जी योगी जी के गलवहिया डाल के चलते हैं, और पूरी प्रचार प्रसार की एजेंसी, पूरा ठेका आज राजू दास जी के पास है। मेरा कहने का औचित्य सिर्फ इतना है कि वो लोग जिन्होंने कल तक सनातन का विरोध किया, मंदिर का विरोध किया, मंदिर की परंपरा से कहीं नहीं थे, वो लोग आप पूजित हो रहे हैं। अभी भारत के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी जो गोवर्धन पीठ से हैं, पुरी वाले, मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा विद्वान इस भारत की भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति होगा। नहीं जी निर्विवादित पीठ रही है हमेशा। इन्हीं ज्ञानदास जी ने अपने एक शिष्य को, जिसका नाम अधोक्षजानंद है, उसका राम नामी चंदन साहब वैष्णव चंदन जो खड़ा चंदन लगाते थे उसको मिटा के और बैरागियों का त्रिपुंड लगा दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर पूरे भारत में और विदेशों में पुरी के शंकराचार्य के रूप में प्रचार प्रसार किया। तो धर्म के प्रति जो आस्था है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ के संतों के प्रति जो आस्था है, जो इनका कथनी और करनी का फर्क है, मैं वो बताना चाहता हूं कि इनके मन में कभी भी संतों को लेकर कभी भी विश्वास नहीं था। इन्होंने तो अपने शंकराचार्य बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं इन्होंने तो वही कह रहा अपने था कि जगत, अब असली और नकली शंकराचार्य की बात भी हो रही है। अभी स्वामी निग्रहाचार्य जी हैं, एक बहुत चर्चित संत है इस समय, जी जी बहुत अच्छा विश्लेषण किया है उन्होंने। जी हमारे यहाँ एक जगह है चित्रकूट, राम जी ने जहां अपना वनवास काटा था, वहां एक संत है, उनकी दोनों आंखें नहीं है, राम भद्राचार्य जी। तो उनके सम्मान में मोदी साहब ने अंधे लूले लंगड़े कुबड़ों को दिव्यांग का नाम दे दिया। वो दिव्यांग हुए, मतलब उसके आंख नहीं है तो वो दिव्यांग हो गया। और उस दिव्यांग ने जब से राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, तब से राम भद्राचार्य पूरे भारत के मीडिया में छाए हुए हैं कि हमने 163, 363, 663 प्रमाण ऐसे दिए कि जजों की आंखें खुल गई और उसके आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला हो गया। सत्यता यह है कि सुधीर अग्रवाल जी जो जस्टिस हुआ करते थे, राम भद्राचार्य को हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने फटकार लगाई थी कि यहाँ किससे कहानियां मत सुनाओ, प्रमाण के आधार पर बात करो, फैसले प्रामाणिकता के आधार पर होते हैं। आज मोदी जी के वो गुरु हैं, आज उनको जगत गुरु की उपाधि है। तो मोदी जी के समय में संतों की परिभाषा बदली है। एक छोटा सा वृतांत और बता दूं, बड़ी जी प्लीज। खूबियां हैं इनमें, राम भद्राचार्य में। इनके शिष्य का नाम है बागेश्वर धाम बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री, बड़े चमत्कार करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, साहब भविष्य बता देते हैं। और राम भद्राचार्य जी की एक कथा सी, सतना के पास खजूरी ताल एक स्थान है, बड़ा प्राचीन स्थान है, वहां इनकी कथा चल रही थी। तो हमारे यहाँ एक सांसद हुआ करते हैं गणेश सिंह, जी बिल्कुल, वर्तमान सतना में से। सांसद है सतना से भारतीय होते जनता थे, पार्टी अब से, पूर्व हाँ अब है, अभी है, अभी मौजूद अभी है। हैं, हाँ, अभी अभी विधायक का हैं। चुनाव आ रहे हैं, विधायक का चुनाव। जी 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 जी। तो वो दर्शन करने के लिए राम भद्राचार्य के गए, तो मंच से उन्होंने पीठ ठोकी, अब बोला कि तू विजयी भी होगा और मंत्री भी बनेगा। वो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार गया। चुनाव जी जी राम खिलावन पटेल अमरपाटन से विधायक थे और मध्य प्रदेश में मंत्री थे। शिवराज उन्होंने सरकार में। बिल्कुल बड़े तगड़े से पीठ ठोकी और बोला कि तू फिर से जीतेगा और मंत्री बनेगा। वो हो सकता है कि अपना मेडिकल स्टोर है उसे चला रहा हो, हार गया है। नारायण त्रिपाठी मैहर के विधायक हुआ करते थे, नारायण त्रिपाठी गए, चूंकि हमारे मित्र हैं तो हम लोग से सारी बातें खुल के होती है, तो उन्होंने बताया कि हमको बड़ा आशीर्वाद दिया और उस व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई इस बार विधानसभा में। तो इतना प्रतापी संत, जिसकी बोली हुई एक भी बात सत्य ना हो, वो आज मोदी का सलाहकार है। और इतना अहंकारी संत, जिसने राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर वो विधि संगत नहीं है, शंकराचार्य उसे स्वीकार नहीं करते, तो राम भद्राचार्य के मुंह में दही क्यों जम गया? वो तो एक संत परंपरा से हैं।
वो तो मोदी को कह सकते हैं कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो विधि संगत कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत कह रहे हैं, इसका पालन होना चाहिए। आपने एक सवाल और उठाया था, कौन कैसे गलबहियां कर रहा है, तो आपको फिर वो भी याद होगा, क्योंकि बात राम मंदिर की चल रही है, उस पूरे आंदोलन में क्या कुछ सहा है, गोलियां भी, लाठियां भी, सब आप लोगों ने सही थी, हुई है, कई लोग उसमें नहीं रहे, दुनिया से चले गए, जो जिनका आता पता नहीं, कोई इनका मान सम्मान नहीं है। तो वो भी तो एक है कि इसी मोदी सरकार ने उन मुलायम सिंह जी को नवाजा है, वो एक जो पद्म विभूषण दिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो पद, उसको जी और वो पद्म विभूषण के पात्र मोदी जी के हाथों इसलिए थे कि मुलायम सिंह यादव से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की पैठ हुई। उसके पहले 2 सीटें हुआ करती थी पूरे देश में, तो उन्होंने एक सौदा किया। मुलायम सिंह को मुसलमानों का नेता बनने का शौक था और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का वोट चाहिए था। एक सौदा हुआ, उस सौदे के आधार पर यह बात निर्धारित हुई कि हिंदुओं को बरगलाकर तुम अयोध्या लेके आओ, हम गोली चलाएंगे, जब हिंदू मरेगा तो सारे हिंदू आपकी तरफ चले जाएंगे कि आप पवित्र भूमि को मुक्त कराने आए थे, और सारे देश के मुल्ला हमारे मुरीद हो जाएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने उस बाबरी ढांचा जहां बनाया वहां हिंदुओं को घुसने नहीं दिया। तो उसका इनाम पद्म विभूषण मोदी जी ने दिया। इस किसी भारत के किसी संत को, किसी शंकराचार्य को, किसी धर्माचार्य को इन्होंने आज तक पद्म विभूषण नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कौन सा काम किया? इस स्वतंत्र भारत में सैकड़ों मुख्यमंत्री हुए हैं जिसने एक से एक बड़े काम किए हैं। तो साहब ये तो स्पष्ट है ना कि उनका इनाम सिर्फ इस बात पे है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की छद्म जो नीति थी, हत्या करने की नीति थी, उसमें वो सहभागी थे और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हिंदुओं का कत्ल किया। उस कत्ल के एवज में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति का एक हिस्सा था। देवी जी, एक चीज और भी है कि जितने लोग थे संघर्ष करने वाले, इस आंदोलन को खड़ा करने वाले प्रमुख चेहरे, सब पीछे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को सिर्फ न्योता देने की एक औपचारिकता हुई है, और भी जितने ऐसे लोग हैं, मुरली मनोहर जोशी जो पूरा अगुवा थे इसके लिए, जेल गए, लाठियां खाई, और पूरा एक आज बीजेपी जो बीजेपी है ऑन बिकॉज ऑफ इन्हीं जैसे लीडरों के कारण है। सब पीछे हैं, किसी को नहीं तवज्जो दी जा रही। कितना दुख होता है। तो आप जब उन जैसे लोगों को नहीं तवज्जो है तो आप कहां ठहरिएगा? जो आज आप जहां खड़े हैं, आप आज भी संघर्ष करो, आप जो वास्तविक सवाल है उनको उठाने की हिम्मत और एक ताकत दिखला पा रहे हैं। तो दोनों पे आप बताइएगा, एक तो इन लोगों को पीछे करना, इनको ना बुलाना, ये कहना हमने न्योता दे दिया है और आप ना आइएगा, कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा आप इस पर? असल में मोदी जी एक चतुर व्यक्ति हैं और मोदी जी नहीं चाहते कि इस पूरे भारत में कोई भी हिंदुत्व की बात करे, क्योंकि जब हम लोग प्रखर हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमारा साथी कमलेश तिवारी, जिसे हमने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, कार्यालय के भीतर तब मार दिया जाता है जब 20 दिन बाद राम जन्मभूमि का फैसला आना होता है और कमलेश तिवारी हमारा राम जन्मभूमि का कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पैरोकार होता है। मुरली मनोहर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो न्योता दिया गया, तो मोदी जी कितना सुंदर खेल खेलते हैं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति चंपतिया, मैं यार चंपत राय भी कह रहा था कि चंपत राय के भी आप जानते हो क्या थे, कहां थे, चंपतिया, आज कहां है वो? मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा नाम लेके हमें अपनी जवान नहीं खराब करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म की परंपरा को नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस राम जन्मभूमि में भूमि घोटाले में नाम आया हो कि 2 लाख रुपए की जमीन तुम 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे दौड़ाकर रोड में जूतों से मारते हुए अयोध्या के बाहर करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति आज मोदी के बिहाफ में अयोध्या में बैठकर शंकराचार्यों को धर्म की परिभाषा बता रहा है। अभी उनका मैंने एक बयान देखा कि शंकराचार्यों को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य का मठ है। ईश्वर का बंटवारा करने वाला ये 2 कौड़ी का चंपत लाल कौन होता है? तो उसके माध्यम से मोदी साहब अच्छी खासी चोरी कर रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी इन लोगों ने की है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और अगर इनके रंगों में अपने माँ और बाप का सच्चा खून दौड़ता है, इससे कड़वी बात मैं नहीं बोल सकता, तो ये लोग पूरी आरएसएस का एक जिले से लेकर राष्ट्रीय जो
मोहन भागवत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और विश्व हिंदू परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता तक भारत की मीडिया के सामने सबको बैठाए और देवेंद्र पांडे के गले में फांसी का फंदा डाल के और वहां हमसे प्रमाण की बात करे। इस बात का प्रमाण मैं देने के लिए तैयार हूं कि 1400 करोड़ रुपए का लोन घोटाला किया। इनकी औकात हो तो इस बात का खंडन करें। हमने जब आरोप लगाया था तो उस समय सिंघल साहब जिंदा थे। अशोक सिंघल साहब के सर पर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद सबने मिलकर ठीकरा फोड़ा। उनसे मुझे पत्र लिखवाया गया। सिंघल साहब ने पत्र लिखा कि पांडे साहब मात्र 8 करोड़ रुपए चंदा हुए हैं, जिसमें से सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब पत्थरों की जो गढ़ाई है उसका काम भी रुक गया है। दूसरे ट्रस्टी का मेरे पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ रखा हुआ जो कहता है भाई साहब 20 करोड़ रुपया हो चुके हैं। तीसरे का मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है, उस समय डालमिया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी को पत्र लिखकर बताया था कि स्वामी जी 500 करोड़ रुपए का चंदा हो चुका है, अभी चंदा मांगना शुरू है। साहब इससे बड़े क्या सबूत होते हैं। मैं तो कहता हूं ना कि सीना ठोक कर इनकी रगों में अगर पवित्र लहू है तो हमारे सामने आए और पूरी यूनिट के साथ आए, और मैं स्टाम्प में लिख कर देता हूं कि अगर मैं इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाया तो मुझे उसी समय फांसी की सजा दे दी जाए, जिसे मैं स्वीकार करूंगा और उसका दोषी मैं स्वयं हूंगा, और मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। ये लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कहीं देवेंद्र जी की भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो क्या आरोप, इस पे आप क्या कहेंगे कि आपको लेकर जो वेस्टेड इंटरेस्ट के आरोप जो लगाते हैं उस पे आप क्या? मुझे लगता है कि उन्हीं से पूछना चाहिए कि देवेंद्र पांडे का इंटरेस्ट क्या है। इनकी औकात नहीं है कि देवेंद्र पांडे को उनके मिशन से डिगा सके, हिला सके या खरीद सके। तो जब इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए तो बदनाम करने के अलावा इनके पास कुछ बचता नहीं। सरकार के सामने तो बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं ना साहब। अगर मैं बेईमान होता तो मैं कहीं घर पे चद्दर तान के छुपा होता और घर पे मोदी का बिल्ला लगा के निकलता कि लोग सोचे कि ये मोदीवादी व्यक्ति है। मैं तो डंके की चोट पे सीना तान के कहता हूं कि ये चोर है, बेईमान है, ये धर्म विरोधी लोग हैं, और उसकी प्रामाणिकता के लिए मैं खुले मंच पे 24 घंटे तैयार हूं। जब चाहे जहां, जगह भी इनकी, लोग भी इनके, बस मीडिया भारत का वो होना चाहिए जो निश्चल हो, इनका गुलाम ना हो। मुझे लगता है कि ये बात संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को जानने का अधिकार है कि राम जन्मभूमि में कितना चंदा हुआ, उस पैसे का उपयोग क्या हुआ। राम जन्मभूमि का एक मॉडल इन्होंने बनवाया, उस मॉडल का फोटो और उसका वीडियो आज पूरे राष्ट्र में करके आप पूरे विश्व से सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, असंख्य पैसे इकट्ठा कर रहे हो, उसका हिसाब नहीं है साहब। कोई पूछ ले तो बताने के लिए तैयार नहीं हो। अरे तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? धर्म का पैसा है। रामलला के संघर्ष में आप सब लोग तो मीडिया से हैं, बड़े प्रखर लोग हैं। मेरा सौभाग्य कि एक दमदार पत्रकार के साथ आज मैं संवाद कर रहा हूं। मुझे एक ऐसे नेता का नाम बताइए आदरणीय, जिसने राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक रात की जेल काटी। मुझे एक ऐसे नेता का नाम बताइए। जो लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं वो तो कहीं से कहीं तक मोदी जी ने कौन सा संघर्ष, कौन सा रहा मोदी जी का संघर्ष? सैकड़ों कार सेवक मरे, सैकड़ों कार सेवक मरे, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के ऊपर थप्पड़ तक नहीं गला। अशोक सिंघल को कार्यकर्ताओं ने ही मारा था पत्थर, जो इनके सर पे लगा था और खून निकला था, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि हमारी कार सेवा पूरी हो गई, अब घर लौट चलो। तो कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह था, उन्होंने कहा कि 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मजाक करते हो क्या? तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कदम कदम पर रोज पल पल हिंदुओं को ठगा है, और इनकी ठगी आज भी निरंतर जारी है। इनके अंदर न कल हिंदुत्व था भाई साहब, न आज है और न कल होगा। ये तो हिंदूवादी लोगों के शत्रु हैं। जी जी देवेंद्र जी, आप लगातार खतो खिताबत करते हो। अब जब से ये पूरा मामला परवान पर पहुंचा है, अब जब उद्घाटन निकट है, रामलला की स्थापना नजदीक है, तो अभी भी आपने शायद खतो खिताबत सतत करते रहे। अभी ताजा क्या स्थिति, किससे आपने कोशिश की? और मोहन भागवत जी तो समझते होंगे बहुत सी चीजें, आपने कोशिश की उनसे? कभी कोई आपका कुछ प्रयास हो पाया? कहीं आप प्रयास किया हो आपने उसको लेकर कुछ? आदरणीय, मैं गौ भक्त हूं। मेरे रसोई की पहली रोटी आज भी
परंपरा के हिसाब से गाय के लिए निकाली जाती है, और मोहन भागवत जी का डीएनए उनसे मिलता है जो उसी गाय का मांस रोटी के साथ खाते हैं। तो ऐसे लोगों का जिनका डीएनए बदल गया, उनसे क्या पत्राचार करेंगे। मैंने मोदी और योगी को जरूर पत्र लिखा। मैंने कहा राम जन्मभूमि में मंदिर कैसा भी बने, अच्छा बने, खराब बने, छोटा बने, बड़ा बने, जो एक बार बन जाएगा वो सदियों के लिए, हजारों साल के लिए हो जाएगा। मंदिर रोज रोज नहीं बनेगा। मैंने इन्हें पत्र लिखा कि 4 वेद, 18 पुराण, लगभग 3,60,000 उसके श्लोक होते हैं। तो उन सारे श्लोकों का मैं 11 मिनट में एक एक श्लोक का उच्चारण करवा दूंगा, जिसके लिए 36,000 विद्वानों को हमने तैयार किया साउथ में। और उस पर मैंने ये भी इनसे संवाद किया कि उसमें आने वाले 30-40 करोड़ का जो भी खर्चा होगा, झोली फैलाकर सड़कों में देवेंद्र पांडे मांगेगा, लेकिन 1 रुपया तुमसे नहीं लेंगे। क्या बुरी बात कही थी आदरणीय। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में अगर 4 वेद और 18 पुराणों का उच्चारण होता तो ये विश्व का रिकॉर्ड होता, संपूर्ण विश्व के सनातनियों के लिए गर्व की बात होती, और संपूर्ण धारा आज राममय हो जाती। 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम मैंने उसमें और ऐड किया था कि अगर 1 मिनट का टाइम और मिल जाएगा और एक व्यक्ति हम वहां से आवाहन करेंगे कि पूरे विश्व का सनातनी 1 मिनट में 11 बार अगर जय श्री राम का उद्घोष करे, तो करीब 1,500 करोड़ बार श्री राम जी का जय घोष हो सकता था। तो टाइम कितना मांगा था? 11 मिनट। क्योंकि वो टाइम देवेंद्र पांडे ने मांगा, हिंदू महासभा ने मांगा, उस व्यक्ति ने मांगा जिसे वो डिगा नहीं पाए, जिसे खरीद नहीं पाए, तो उसकी बात कैसे स्वीकार कर लेते। तो उसके बाद मैंने इनको पत्र लिखना बंद कर दिया, क्योंकि एक पत्र में 125 रुपए का खर्च आता है, और मुझे लगता है कि मोदी जी के पीछे मुझे 125 रुपए खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने पत्राचार बंद कर दिया है। भारी नाराजगी आपकी है। अच्छा, ये लोकार्पण के समय को लेकर जो बातें हैं कि समय क्या इसका सही समय था, आपने तो इस पे भी वर्क किया हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी है तो सबको पता है क्यों हो रहा है, सबको लोकसभा का चुनाव निकट है, विषय है, बच्चे नहीं है, कहीं ये है, कहीं आप मालदीव की बात करते हैं, जो मूल इशू है उस पर तो बात करने की साहस या बात करने का प्रयास संभव ही नहीं है। जो मौजूदा दल केंद्र में बैठा हुआ है उसके जो घटक दल है नहीं है। तो जो असली वक्त आप क्या देखते थे, कब इसको होना चाहिए था देवेंद्र जी? कौन सा सबसे ऐसा उचित समय होता, कम से कम देश और दुनिया का कल्याण होता? हो सकता है कि इस सृष्टि में ये मुहूर्त तो दोबारा ना आए जिसे मोदी जी ने शोधित करवाया है, लेकिन अगर ये लोकसभा का चुनाव 26 में होता, 27 में होता या 28 में होता, तो ये मुहूर्त भी मोदी जी की सुविधा के हिसाब से उतना खिसक के वहां चला जाता। अर्थात यहाँ महत्व मुहूर्त का नहीं है, बात यहाँ विधान की नहीं है, यहाँ बात सनातन की और संस्कार की नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है तो जब धर्म गुरु नाराज होता है या जनता नाराज होती है, तो उसे इस बात का भय होता है कि इनकी नाराजगी के कारण कहीं हमारी सरकार न चली जाए। लेकिन मोदी जी को इस बात का डर इसलिए नहीं है कि उनको जनता का वोट चाहिए ही नहीं। उनको तो ईवीएम की सिद्धि है। चुनाव के पहले एक अगरबत्ती लगाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं हे ईवीएम माते बरसो, तो वो वोटें बरस जाती है उनके पक्ष में। तो इतना डिक्टेटरशिप जो इनका दिख रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है कि इन्हें किसी की भी चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं है। ये मशीनी नेता हैं, मशीन के आधार पर चुने जाते हैं। मैं तो एक चैलेंज और करता हूं, आपका चूंकि चैनल अच्छा लोग देखते हैं और बड़ा पॉपुलर चैनल है, मोदी साहब जिन जंजीरों में भारत की मीडिया को उन्होंने जकड़ रखा है, 2 महीने के लिए उसको मुक्त कर दें, और विश्व के जितने प्रगतिशील देश हैं उनकी चुनाव पद्धति को आधार मान ले, भारत में ईवीएम को हटा दे और मीडिया को न्यूट्रल कर ले, तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर जो इनका सोशल मीडिया और ये जो बिके हुए मीडिया के लोग हैं, अगर इनके ऊपर से ये मोदी का टैग हटा दिया जाए, तो साहब यही लोग कल मोदी की 10,000 बुराइयां ले आके सामने रखेंगे। मोदी से ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं होगा।
केजरीवाल कहते हैं कि अडानी का नहीं मोदी का पैसा है। सब मोदी साहब क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाते कि तुमने कैसे कह दिया, तुम्हारे साथ क्या प्रमाण है? तो जब चोर को चोर कहा जाए और चोर चुप हो जाए तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि इसने चोरी की है। तो मोदी साहब एक अच्छी क्वालिटी के चोर हैं, जो चोरी तो करते हैं साहब, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उस पद्धत के नेता हैं ये। तो इनके बारे में अब क्या बोलूं, ये तो डिक्टेटर लोग हैं, इनको प्रजातंत्र से कोई मोह नहीं है, संतों से कोई मोह नहीं है। बड़ा अनादर है शंकराचार्य जी महाराज, लोगों ने तो सब स्पष्ट किया ही किया है। अब आप शायद कुछ एक प्रयास भी कर रहे हैं कि कुछ शंकराचार्य जितने भी हैं, और पहली बार शायद चारों को एकत्र करने का प्रयास भी आपकी ओर से हो रहा है। वो क्या, उस पे हमारे 4 PM के दर्शकों को आप बताइए, क्या करने का प्रयास आप कर रहे हैं? अभी हमारे अभ्युक्तानंद सरस्वती जी का लगातार संदेशा आ रहा है। क्योंकि हमारी व्यस्तता थी इसलिए हम उनके साथ बैठ नहीं पाए। 2-3 दिन के भीतर हम पुरी जा रहे हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी के चरणों में बैठकर उनसे संवाद करेंगे, उनसे विनती करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज की स्थिति में अगर ये राष्ट्र 2-4 वर्ष और इसी गति और इसी दुर्गति से चलता रहा तो क्या सनातन बचेगा, क्या धर्म बचेगा, क्या संत बचेंगे, क्या राष्ट्र की स्वतंत्रता, अखंडता दीर्घजीवी हो पाएगी? इस बात का चिंतन सर्वप्रथम मैं उनसे करूंगा। हमारा उसके बाद कांची जाने का प्रोग्राम है। कांची के बाद हम करीब 28 तारीख को हम द्वारका रहेंगे। द्वारका के शंकराचार्य जी से हमारा संवाद है। और उसके बाद हमने प्लान किया है कि 4 तारीख से 4 फरवरी से 8 फरवरी तक हम प्रयागराज में रहेंगे, क्योंकि माघ मेले के अवसर पर पूरे भारत का सनातनी संत जो अखाड़ों से है, जो वास्तविक संत है, मैं मोदी छाप संतों की बात नहीं करता जो एसी में रहता है और मोदी की भाषा बोलता है, तपियों की मैं बात करता हूं, जिन्होंने सनातन को जिया है, सनातन को पोषित किया है। ऐसे संतों के बीच में बैठकर हम सिर्फ यही संवाद करना चाहते हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। रामचंद्र जी से बड़ा शासक तो कोई नहीं हुआ, चक्रवर्ती राजा हुए, लेकिन वो चक्रवर्ती राजा जो ईश्वर का अवतार थे, वो भी जब कुछ करते थे तो अपने गुरु की अनुमति लेते थे, जो गुरु उनके झोपड़े में रहते थे। और यहाँ गुरु का निरादर करके सत्ता का संचालन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब संतों को आगे आना चाहिए और उन्हें अपनी बात खुलकर हर मन से करना चाहिए। तो सभी शंकराचार्यों से मैं संवाद करूंगा, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, सभी महामंडलेश्वरों से, जगत गुरुओं से, सभी से संवाद करूंगा और सभी से विनती करूंगा कि इस राष्ट्र की अगुवाई करें। जब शासक नालायक हो जाता है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि उसे डांट कर, फटकार कर, उसके कान को मरोड़ कर, और न माने तो सत्ता से उसे उतार कर चाणक्य की तरह और बाहर कर देना चाहिए और एक स्वच्छ सत्ता का गठन करना चाहिए। इस दिशा में हमारा संवाद इन सबसे होना है और इस प्लानिंग में 2-3 दिन बाद ही हम निकल जाएंगे। तो अभी तो यही प्लानिंग है, अब ईश्वर जाने क्या होगा। देवेंद्र जी, बस 2-3 सवालों में खत्म करूंगा, मैं काफी समय ले रहा हूं आपका। आपने कहा ये सब कुछ विधि के विपरीत हो रहा है, सही चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और इसमें यह भी कई चीजें निकल कि अनिष्ट का भी कारक है, यह भी कहा गया है। धर्माचार्य, शंकराचार्य सब कहीं ना कहीं दुखी हैं, उनका जो मन का मर्म है सामने आ रहा है, लेकिन जो सनातनी है, जो धर्म को मानने वाले लोग, वो साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? इसको लेकर आप क्या कहिएगा? क्योंकि मीडिया, वो तो सनातनी केवल एक चक्रवर्ती तो केवल मोदी को मान रहे हैं कि वो है, उनके अलावा कोई नहीं, वो उन्हीं का सब कुछ, की वो सबसे बड़े शंकराचार्य आज वो है उस भूमिका में। क्या कहेंगे आप? अगर भारत का मीडिया जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसे सबसे ज्यादा विज्ञापन मिलता है, वो अभी हमारा इंटरव्यू इधर चल रहा है और उस तरफ अगर वो बताना शुरू कर दी कि देखिए देखिए जो सूरज था वो चांद में परिवर्तित हो गया, ये देखिए मोदी का कमाल, तो साहब वो इतना आपके दिमाग में भर देगा कि सूरज को देखता हुआ भी इस देश का जो हमारे बीच में घुसे हुए उनके दलाल हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, इस बात को वो सिद्ध कर देंगे कि ये सूरज नहीं चंद्रमा है। मैंने वही विनती की आपसे कि मीडिया की जो निष्पक्षता है वो बाधित हो गई, धर्मों की स्वतंत्रता बाधित हो गई। तो इस कंडीशन में धर्मयुक्त तो सत्ता की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना। अभी पूरे भारत में
जो संत मोदी जी के जयकारे करते हैं। अभी हमने देखा है कि मोदी जी जब जाते हैं तो सारे संत उनके सामने खड़े हो जाते हैं और सारे संत यूं हाथ जोड़ के लाइन में खड़े रहते हैं। जब इन्होंने अभी भूमि पूजन किया था तो मैंने संतों की दुर्गत देखी है, वो संत हाथ जोड़े खड़े हुए हैं दरमान की तरह, और मोदी जी एक एक करके सभी संतों का अभिवादन ले रहे हैं। जबकि संतों को वहां खड़ा होना चाहिए, वो मोदी जी को अभिवादन उनका करना अभिवादन चाहिए। करना चाहिए, लेकिन उल्टा परंपरा जी। चालू हुई है। तो यहाँ संत भी तो उन्हीं के तनखैया हैं, उनके बिके हुए लोग हैं, उनके स्वनिर्मित लोग हैं, जिसको मोदी साहब ने सड़क से उठाकर और शंकराचार्य और जगत गुरु की उपाधि दे दी, तो मोदी की जयकार तो बोलेगा ना। तो धर्म के साथ जो खिलवाड़ का ये कुचक्र इन्होंने रचा है, ये कष्टप्रद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तो संपूर्ण विश्व के सनातनियों का आह्वान करता हूं कि अपनी धर्म परंपरा का अध्ययन करिए। मोदी जी को कहिए कि राम जन्मभूमि की पवित्रता को खंडित न करें। मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का मंदिर है वो, तो उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक बार रामायण के पन्नों को पलटकर देख तो ले कि रामचंद्र जी ने जब भी प्राण प्रतिष्ठा और अनुष्ठान किया है तो किस विधि और किस विधान से किया है। तो साहब अब शास्त्र इनके अनुरूप चलेगा। और मुझे एक बात और लग रही है जो मैं पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मोदी जी भारत की सनातनी परंपरा को इस इलेक्शन के बाद पूरी तरीके से शायद समाप्त कर देंगे। उसके लिए ये चड्डी छाप जो इनके 4-6 ये गुर्गे हैं आरएसएस वाले, बड़ी भयानक बात कह रहे हिंदू हैं आप, बहुत परिषद ही के, बहुत ही बहुत ही ऐसी बात कह रहे हैं, बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं आप। जी। बिल्कुल साहब, उनको ये अयोध्या में बैठाएंगे। जिस तरीके से पोप का आदेश पूरे विश्व के ईसाइयों के लिए सर्वमान्य होता है, जिस तरीके से इमाम के आदेश को पूरा मुसलमान मानता है, उसी तरीके से 5-7 मोदी के चमचे अयोध्या में बैठेंगे और शंकराचार्यों का अपमान करते हुए उस नई परंपरा की घोषणा करेंगे। और वो बताएंगे कि तुमको इस दिन व्रत रहना है, इस दिन शंकर जी की पूजा करनी है और इस दिन तुमको ग्रहण मनाना है, और सनातनियों की मजबूरी होगी, अन्यथा सनातनियों की खैर नहीं। अभी जो शंकराचार्य मुखर हुए हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनका मैं सबका पूछने वाला था, कहीं ईडी भी है, सीबीआई भी है, बिल्कुल, इनकम टैक्स भी है, और दूसरा देवेंद्र पांडे जी को भय नहीं लगता, उनके ऊपर हमले कई हो चुके हैं। क्या आपको कहा उनका कैसे क्या जीवन हो? खतरे में है आदरणीय, उनका जी। जीवन खतरे में है। जितने शंकराचार्यों ने मोदी का विरोध किया है, किसी का भी कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी किसी के यहाँ लड़की पाई जा सकती है उसके बेडरूम में, कभी किसी संत के यहाँ ईडी का और इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, किसी महापुरुष किसी संत के घर से ड्रग्स पकड़ा जा सकता है। सब कुछ होगा क्योंकि इन्हें अपनी बात सिद्ध करनी है। ये परंपरा के विनाश की डगर पर चल रहे हैं। तो विनाश कब होगा? जब बदनामी होगी, और बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अडानी का पोर्ट थोड़ी है कि 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए और साहब एक लाइन की टिप्पणी ना हो कि इतनी बड़ी ड्रग्स जब पकड़ी गई तो इस राष्ट्र में कितनी ड्रग्स गल गई। 10 रुपए की गांजे की एक पुड़िया किसी रिक्शा वाले के जेब में पकड़ी जाती है तो पुलिस 3 डंडे मारता है, उसे कहता है कि तेरी 6 महीने जमानत नहीं होगी। तो ये सारे हथकंडे पोषित है मोदी जी की छत्र छाया में। तो मुझे लगता है कि सनातन के संतों के जीवन के लिए बड़ा खतरा है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। और संपूर्ण विश्व के सनातनियों को सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य की बात को स्वीकार करना चाहिए। हम सबकी बात का समर्थन करना चाहिए जो धर्म को और राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं, तभी ये राष्ट्र बचेगा। अन्यथा मोदी जी तो अभी मैं आपको बताऊं, मैं धन्यपुर गया था जहां पर मस्जिद बननी है, विश्व की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। ना वहां इनका पैगंबर पैदा हुआ, ना अकबर पैदा हुआ, ना बाबर पैदा हुआ। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद इसलिए बनेगी कि वहां राम मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। विश्व की सबसे बड़ी कुरान वहां रखी जानी है जो 21 फुट बाई 36 फुट की होगी। जितने बड़े प्लाट में लोगों के घर बनते हैं, इतनी बड़ी वहां कुरान रखी जाएगी। पूरे विश्व का मुसलमान जब अयोध्या के पोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे उतर कर वहां जाएगा धन्यपुर, और उसे अपना भारतीय मक्का और मदीना घोषित करेगा, तो रामलला का मंदिर कितने दिन सुरक्षित रहेगा।
कितने दिन हमारी संत परंपरा सुरक्षित रहेगी? कितने दिन हम राम जी के वैभव को और सनातन को बचा पाएंगे? और मुझे तो लगता है कि मोदी जी जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि उधर मुसलमानों का जो मक्का का इमाम है उसकी डेट तय हो गई थी, 2 तारीख को उसे आना था धन्यपुर में भूमि पूजन करने मस्जिद का। तो लगता है कि मोदी जी ने उससे रिक्वेस्ट किया होगा कि पहले मैं मंदिर का कर लूं, फिर भाई तू मुझे नहीं बुला रहा, अकेले अकेले कर रहा है। तो मोदी तो गाजी और हाजी और इनका पैगंबर बनने की लाइन पे खड़े हुए हैं। और मुझे 100% विश्वास है कि जिस दिन मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो मोदी वहां भी टोपी लगा के और कंधे में चद्दर डाल के पहुंच जाएंगे कि मेरे हाथ से पूजन करवाओ इसका। वो यूएई भी जाने वाले हैं, मंदिर का वो काम खाड़ी मुल्क में करने जाने वाले हैं। खैर वहां तो मंदिर पे जा रहे हैं, लेकिन जी एक ऐसा मस्जिद कहीं भी अयोध्या में दी जा सकती थी। जब जी हाशिम अंसारी से हमने संवाद किया, जब हाई जी जी कोर्ट से फैसला हुआ, तो हाशिम अंसारी ने हमसे स्पष्ट कहा कि पांडे जी 10,000 पेज का फैसला, वकील की फीस, दिल्ली आने जाने का खर्चा, मेरी ये हैसियत नहीं है। आप मुझे कहीं प्लाट दिलवा दीजिए और जो हमारे हिस्से की जमीन है वो हम हिंदू महासभा को लिख के देते हैं, आप लोग रामलला का मंदिर बनाइए। और साहब 2 दिन बाद मैं वहां से निकला और 3 दिन के भीतर एक पिटीशन साहब हो गई वहां सुप्रीम कोर्ट में। हाशिम अंसारी से हमने पूछा तुमने ये क्या किया? तो हाशिम अंसारी ने मुझसे कहा कि पांडे जी, दिन के उजाले में आके हमसे कहते हो कि मैं मुकदमा न लड़ूं, ये भूमि आपको दे दूं, और रात में हमें पैसा भेज तो किसी कंडीशन में मुकदमा लड़ना है। तो मुझे तो लगता है इस बात की भी जांच होना चाहिए कि वो कौन मक्कार लोग थे जिन्होंने जानबूझकर राम जन्मभूमि के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा। सुधीर अग्रवाल जी जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनकी बात की जांच होना चाहिए, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरे ऊपर घर के भीतर का दबाव तो था ही, घर के बाहर और राजनीतिक दबाव था कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बड़ी दृढ़ता से फैसला करते हुए कहा था कि अगर मैं फैसला नहीं करूंगा तो 200 साल तक फैसला नहीं होगा। इन बातों का भी संज्ञान होना चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर कोई ना कोई तो एक ऐसा धूर्त है ना जो ये सारे षड्यंत्र रच रहा है, तो उसके षड्यंत्र भी तो बाहर आने चाहिए। तो मुझे देवेंद्र जी, लगता है कि जी जी प्लीज जी पूरा कर जी मुझे पूरा लगता करें। है कि यह विषय देवेंद्र पांडे का नहीं होना चाहिए। देवेंद्र पांडे को पीड़ा है इसलिए मैं चीख रहा हूं। मैं तो हर बार कहता हूं कि मोदी जी को अगर बहादुर बनना है तो यहाँ पे गोली मारेंगे तो बहादुर कहलाएंगे, पीठ पीछे गोली मारेंगे तो मेरे मरने के बाद भी लोग उनको कहेंगे कि साला बड़ा कायर था, पीठ पे गोली मार दिया। तो इस राष्ट्र के लोगों को अगर राष्ट्र और धर्म को बचाना है तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हमसे कई जगह पूछते हैं कि राम जन्मभूमि में आपकी क्या भूमिका है। स्वाभाविक सी बात है, मैं इतना चीखता हूं तो उन्हें पूछना भी चाहिए। जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई तो देवेंद्र पांडे के बाएं पैर में गोली लगी, आज भी उसका निशान बना हुआ है। जी जी आपको ज्ञात होगा कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन 22 और 23 दिसंबर रात करीब 12 बजे के आसपास 1949 प्रतिमा की वगैरह रात थी। जी के नैयर साहब डीएम हुआ करते थे। गर्भगृह में रामलला जी का प्राकट्य हुआ। प्राकट जी उस प्राकट्य के आधार पर हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद जी, जिन्होंने पहला मुकदमा गोंडा न्यायालय में दाखिल किया, जिसके आधार पर रामलला के दर्शन करने का अधिकार, पूजन का अधिकार हिंदुओं को मिला। हाई कोर्ट का मुकदमा सबको मालूम है, राम जन्मभूमि हिंदू महासभा को, सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को और राम चबूतरा सुन्नी सेंटर बकवुड को दिया गया। तो हम लोगों की भूमिका पे जब ये उंगली उठाते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी पुरानी हमारी प्रामाणिकता है इनसे भी पूछना चाहिए कि आपने इस राम जन्मभूमि के लिए उस क्या किया। प्रतिमा को लेकर भी तो है, वो जो प्राकट्य हुई थी प्रतिमा, वो भी तो शायद उसके को लेकर भी विवाद है, वो भी कहीं नहीं मिलती है, ऐसा भी बात है कहीं, उसको लेकर क्या है देवेंद्र जी? वो भी सवाल खड़े अभी तो हुए हैं हम जी अभी उस विवाद पे हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि रामलला जी के अस्तित्व पर चर्चा करना उचित नहीं है। जी जी रामलला जी की जो प्रतिमा विराजमान है, जिसका पूजन होता है, उस प्रतिमा को वहां उन्हें गर्भगृह में विराजमान जी करना चाहिए, उन्हीं की आराधना करना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। मंदिर अपने दिव्य और भव्य रूप में बने। मोदी जी को ईश्वर करे सद्बुद्धि आ जाए। पूरी भाजपा और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद
बौद्धिक रूप से दिव्यांग न हो जाए, सनातन को पहचाने। और हमारे यहाँ तो दैवीय चमत्कार आदरणीय हमेशा हुए हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धार भोजशाला में भी माँ का प्राकट्य हुआ सितंबर में, 9-10 सितंबर की घटना है 23 की। अचानक माँ सरस्वती का प्राकट्य हो गया। हम लोग सनातनी लोग हैं, सनातनी व्यक्ति रास्ते चलते एक पत्थर को उठाकर और उसका पूजन करता है और उसको सिद्ध करके उससे वरदान ले लेता है। तो हमारे यहाँ इस तरीके के चमत्कार तो हमेशा होते रहे हैं। और मोदी जी अगर चमत्कार विरोधी हैं तो उन्हें तो फिर हमें लगता है कि उन्हें घोषणा करना चाहिए कि मैं तो सनातन को नष्ट और भ्रष्ट करके एक नए धर्म का उदय करने वाला हूं और उस धर्म का संचालन करें, उसके खलीफा बन जाएं, पैगंबर बन जाएं, पोप बन जाएं, जो इच्छा हो वो बन जाएं। विनती उनसे यही है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने पत्नी का वनवास पूर्ण करवाएं। राम जी की अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है, विधि संगत प्राण प्रतिष्ठा को महत्व दें और किसी भी तरीके से हमारे धर्म गुरुओं का निरादर ना करें। ये भरत भूमि में यहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती आए और धूल दूषित हो गए जिनका आज कोई नाम नहीं लेता। समय है, आज सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र के पतन का कारण बने। बिल्कुल, आपने कहा राष्ट्र के पतन का कारण बने और तमाम चीजें आपने तफसील से कही। अंत में मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि अभी आप कुछ देखते हैं क्योंकि अनिष्ट की संभावना है, तमाम जो समय को लेकर कुछ देखते हैं कि ऐसा कुछ रास्ता निकल आए कि सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा कुछ देखते हैं आपकी कुछ हो जाए, कुछ किया जाए, या आपका कोई सलाह अंतिम आपसे सवाल के तौर पर? मोदी जी के पक्ष में आज हम लोग विपक्ष में, हमारी बातें बुरी लग रही हैं। नहीं, आपने कहा कि मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी की जो कार्यशैली उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा आपने कहा। मोदी जी को ये लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके हम चुनाव बहुमत से जीत जाएंगे, जबकि ये एक दिखावा है। चुनाव तो ईवीएम से जीतते हैं। फिर भी अगर मोदी जी विधि संगत वहां प्राण प्रतिष्ठा का वादा करें तो जितने लोग आज अनिष्ट की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, मुहूर्त को लेकर, मंदिर के आधे निर्माण को लेकर, परंपरा को लेकर, मैं सबके चरणों में जाकर उनसे विनती करूंगा कि भैया मोदी को वोट देने के लिए आप लोग अपील करिए ताकि ये हठ धर्मी हमारे धर्म का विनाश न करे और विसंगत तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सके। ये करने के लिए हम तैयार हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए बहुत कीमती वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे देवेंद्र जी, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, तमाम प्रयास किए और आज उनका दुख या जो रंज है वो कहीं ना कहीं उनका जो दुख है वो दुख सिर्फ समय और जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसकी विधि का पालन ना करना, उसको ना मानना। और साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की कि सनातनी जो है उन्हें जागना होगा, उन्हें प्रयास करना होगा, उन्हें आगे आना होगा, तभी जाकर धर्म बच पाएगा, परंपरा बच पाएगी और संतों, धर्माचार्यों, शंकराचार्यों का सम्मान ही रह पाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे इस चैनल को जो ये हमारी इस चैनल पर जो हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, इसे कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए 4 PM नेशनल, 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।